देखो आज अपने टाइप ऑफ कैपेसिटर के बारे में चर्चा करेंगे कि कैपेसिटर है वो अलग अलग टाइप के होते हैं और कौन से कैपेसिटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो आपको वीडियो के सामने जो कैपेसिटर दिख रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर इन कैपेसिटर के बारे में आपको बताऊंगा और कहाँ इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर है वो दो चालक धातु के मध्य जो कुचालक पदार्थ होता है उस प्रकार कैपेसिटर की संरचना होती है। और कैपेसिटर है वो पावर फैक्टर सुधारने के लिए यूज में लिए जाते हैं। कैपेसिटर लगाने से जो उपकरण है उनकी दक्षता में वृद्धि होती है और उपकरण क्या है लंबे टाइम तक चलते हैं, उनका जीवन काल ज़्यादा रहता है और जल्दी ख़राब भी नहीं होते। और ये कैपेसिटर है वो कम कीमत पर अपने को आसानी में उपलब्ध हो जाते हैं। तो कैपेसिटर है उनका यूज करने से धारा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है और जिससे पावर फैक्टर में सुधार आता है और उपकरण अपने अच्छी तरह से कार्य करते हैं। तो आपके सामने पहला अपना कैपेसिटर है फिक्स्ड कैपेसिटर। यो जो कैपेसिटर है ये फिक्स मान के कैपेसिटर होते हैं और उनकी वैल्यू है वो फिक्स होती है। इनकी वैल्यू फिक्स होती है और एक फेज को दो फेज में बांटने का ये कार्य करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है माइका। ज़्यादातर जो कैपेसिटर यूज में लिया जाता है वो माइका टाइप के होते हैं क्योंकि माइके की जो पराविद्युत सामर्थ्य होती है वो अधिक होती है और ये हाई फ्रीक्वेंसी पर इनका यूज किया जाता है और इनका नमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो माइका कैपेसिटर है इनका नमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उच्च हाई फ्रीक्वेंसी पर इनका यूज किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना पॉलिएस्टर कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है इनका यूज ये ज़्यादातर अपने 2.5 से 0.05 माइक्रोफैरड तक के यूज में लिए जाते हैं और इनका जो मान होता है स्थिर मान के ये प्रतिरोध अपने कैपेसिटर होते हैं। ये जो कैपेसिटर है स्थिर टाइप के कैपेसिटर होते हैं और इनका यूज अपने हाई फ्रीक्वेंसी पर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपना फिल्म कैपेसिटर। जो फिल्म कैपेसिटर है इनको अपने पावर कैपेसिटर के नाम से भी जाना जाता है। इनके अंदर जो कुचालक भरा होता है, दो चालकों के मध्य जो कुचालक भरा होता है वो फिल्म टाइप का होता है और ये अधिक वोल्टेज को सहन कर सकते हैं। जो फिल्म कैपेसिटर होते हैं ये अधिक वोल्टेज को सहन करने की क्षमता रखते हैं और जहाँ अधिक वोल्टेज होती है वहाँ इन कैपेसिटर का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना वेरिएबल कैपेसिटर। जो वेरिएबल कैपेसिटर है ये वो कैपेसिटर है इनका उपयोग अपने मान को परिवर्तित करने के लिए करते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर का उपयोग अपने कैपेसिटर का जो मान है उसको कम या ज़्यादा करने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। जैसे रेगुलेटर है, परिवर्तित मान की जो प्रतिरोध है उनके अंदर इस कैपेसिटर का यूज किया जाता है। और ये जो वेरिएबल है इनको परिवर्तित मान के कैपेसिटर भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना पेपर कैपेसिटर। जो अपना पेपर कैपेसिटर है ये स्थिर मान के कैपेसिटर होते हैं और इनका यूज अपने 2000 डीसी वोल्टेज तक इनका यूज किया जा सकता है। 2000 डीसी वोल्टेज तक इनका यूज किया जा सकता है और ये हाई सर्किट पर हाई सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इनका यूज किया जा सकता है। और जो दो कुचालक पदार्थों के मध्य पेपर को रखा जाता है तो वो अपना पेपर कैपेसिटर होता है और हाई फ्रिक्वेंसी और हाई सर्किट पर इन कैपेसिटर का यूज पेपर कैपेसिटर का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना सिरेमिक कैपेसिटर। जो सिरेमिक कैपेसिटर है इनका यूज अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर किया जाता है और इनका जो टेम्परेचर अधिक तापमान को सहन करने की इनकी क्षमता होती है।
हाई टेम्परेचर पर भी ये कार्य कर सकते हैं। इसको सिरेमिक कैपेसिटर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है एसी और डीसी दोनों पर कार्य कर सकते हैं और ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे गिल्ले इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, शुष्क इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। तो ये दोनों टाइप में होते हैं और इनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है वो अमोनिया बोरेट या सोडियम फास्फेट होता है। जो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है वो अमोनियम बोरेट या सोडियम फास्फेट भरा होता है। तो ये एसी और डीसी दोनों पर कार्य कर सकते हैं और इसको ध्रुवीय मान के कैपेसिटर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना टिमर कैपेसिटर। जो टिमर कैपेसिटर है ये 400 से 600 माइक्रोफेरड इनका क्या होता है मान होता है तक यूज में लिए जाते हैं। 400 से 600 माइक्रोफेरड तक यूज में लिए जाते हैं। और जैसे रेडियो है, रिसीवर है, इनमें इस कैपेसिटर का टिमर कैपेसिटर का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है जो क्या करते हैं मोटरों के अंदर यूज में किए जाते हैं। ये क्या करते हैं उच्च शक्ति पर कार्य करने वाले कैपेसिटर होते हैं। ये उच्च शक्ति पर कार्य कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपना टेंटेलम कैपेसिटर। जो टेंटेलम कैपेसिटर है ये अधिक विद्युत का आवेश का भंडारण कर सकता है और इनको अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इनका यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना मोटर रन कैपेसिटर। जो मोटर रन कैपेसिटर है वो उच्च टॉर्क पैदा करने के लिए उपयोग में किए जाते हैं और साथ ही पावर फैक्टर सुधारने के लिए मोटर रन कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। और कैपेसिटर की जो इकाई होती है फेरेड होती है। कैपेसिटर को सी से लिखा जाता है और कैपेसिटर है वो वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करते हैं। और कैपेसिटर है उसको माइक्रोफेड या नैनोफेड में इसका या फेरेड में इनको ज्ञात किया जाता है। और कैपेसिटर लगाने से उपकरणों की दक्षता बढ़ती है और पावर फैक्टर सुधारने में भी इनका यूज किया जाता है और मोटरों या उपकरणों की दक्षता बढ़ाने में ही इनको काम में लिया जाता है। और इनको कैपेसिटर लगाने से उपकरण जल्दी से खराब नहीं होते और इनका आयु काल भी बढ़ता है और ये कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो कैपेसिटर है ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये एक फेज को दो फेज में बांटने का कार्य करते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं दो पत्तियों के बीच जो कुचालक दो पत्तियां होती है वो टिन या एल्यूमिनियम की बनी होती है और इन पत्तियों के बीच में कुचालक पदार्थ भरा जाता है। वो पेपर भी हो सकता है, अभ्रक हो सकता है, सिरेमिक हो सकता है या कुछ ना हो तो वो वायु टाइप के संधारित्र होते हैं। इस प्रकार का ये आज की अपनी छोटी सी वीडियो रही है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित डेली 5-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।